नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। अलार्म से तो आप सब परिचित होंगे। हाँ हाँ, वही अलार्म जो सवेरे स्कूल जाते समय बजता है, ऑफिस जाते समय बजता है। ऐसे ही आज की कहानी में एक मुर्गा जो सवेरे बांग देकर सबको जगाता था। एक दिन वो मुर्गा मर गया। उसकी जगह दूसरा मुर्गा आया। क्या वो भी उसकी तरह समय पे बांग देता था? हाँ या नहीं, यही देखेंगे आज की इस कहानी में हम, जिसका नाम है अकाल रावी जातक। तो लीजिए सुनते हैं आज की कहानी अकाल रावी जातक। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी राज्य में एक गुरुकुल था। वहाँ एक आचार्य थे। आचार्य मतलब टीचर। एक टीचर थे और उनके 500 स्टूडेंट्स थे। आचार्य उन्हें हर सब्जेक्ट की शिक्षा देते थे। शिष्यों के पास समय पर बोलने वाला एक मुर्गा था। वे उसके बांग देने पर उठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, अपना पाठ याद करते थे। बहुत दिन बाद वो मुर्गा बूढ़ा हो गया और एक दिन वो मर गया। अब स्टूडेंट्स सुबह नहीं उठ पाते थे क्योंकि उनके पास कोई घड़ी तो थी नहीं। वो ही मुर्गा था और वो मुर्गा अब मर गया। अब उनको कौन जगाए, ये एक उनके लिए परेशानी का विषय बन गया। तो उन्होंने आपस में निश्चित किया कि हम एक दूसरा मुर्गा लाएंगे और वो फिर पहले वाले मुर्गे की तरह बांग दे के हमको जगा दिया करेगा और हम अपनी स्टडी कर लेंगे। एक शिष्य एक दिन जंगल को जा रहा था। रास्ते में उसको एक मुर्गा दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस मुर्गे को मैं अपने गुरुकुल ले चलूं। वो पहले मुर्गे की भांति हमें बांग देगा और उठने में हमारी मदद करेगा। वह मुर्गे को लेकर आश्रम में आ गया। लेकिन वो मुर्गा शमशान में बड़ा हुआ था, तो उसको ये आता ही नहीं था कि किस समय उसको बोलना चाहिए। वो कभी आधी रात को बोलने लगता और कभी सूरज उगने के बहुत देर बाद बोलता। अब अगर मुर्गा रात को बोलता था तो सारे स्टूडेंट सोचते थे कि अच्छा सुबह हो गई है, हमें पढ़ना है, और वो उठ जाते थे। लेकिन उनकी नींद क्योंकि पूरी नहीं हुई होती थी तो वो ठीक से अपनी स्टडी नहीं कर पाते थे, अपना लेसन याद नहीं कर पाते थे। और कभी वो सूरज निकलने के बहुत देर बाद बोलता था तो स्टूडेंट उतना लेट उठते थे तो उनको पढ़ने का समय ही नहीं बचता था और फिर उनको अपने टीचर से डांट खानी पड़ती थी। अब सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और रोज उनको अपने टीचर से डांट खानी पड़ती थी। तो उन्होंने आपस में ये निश्चय किया कि इससे तो ये मुर्गा ना ही हो तो हम लोग अपने हिसाब से उठेंगे, तो इसकी वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने आपस में निश्चय करके और उस मुर्गे को मार दिया। अब टीचर को ये पता चला। टीचर ने पूछा, भाई वो मुर्गा कहाँ गया? तो शिष्यों ने बताया कि गुरुदेव, वो हमें कभी बहुत रात में ही उठा देता था और कभी बहुत देर में बांग देता था, तो उसकी वजह से हम लोगों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, तो हमने उसे मार दिया। टीचर ने उनको उपदेश देते हुए कहा, वह मुर्गा ना तो माता पिता से शिक्षा ग्रहण करके बढ़ा, ना आचार्य कुल में ही रहा। इसलिए वह मुर्गा न समय जानता था न असमय। इसी से वह
मृत्यु को प्राप्त हुआ। आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कार शिक्षा से ही आते हैं, और चाहे वह माँ बाप से प्राप्त हो, घर में या गुरुकुल में आचार्य से। शिक्षा जीवन के लिए आवश्यक है। शिक्षा ही हमें समय असमय का ज्ञान कराती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।